सामीन मोहतरम, ईमान वालों की सबसे कीमती मता उनका ईमान है। मोमिन के लिए सबसे कीमती शय उसका ईमान है। ये ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना होने का है। ईमान असलन नाम ही बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में फना होने का है। ईमान मिलता भी अदबे मुस्तफा के सिले में है और मिला हुआ ईमान बचता भी अदबे मुहम्मद मुस्तफा के सिले में है। हमारी आज की निशिस्त इन 3 निकात पर रहेगी। पहला नुक्ता कि ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना होने का है। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में यह नुक्ता समझे। सामीन मोहतरम, सूरह नूर की आया करीमा नंबर 62 का मुताला करें। यह कुरान मजीद फुरकान हमीद का 18वां पारा है। सूरत का नंबर 24 है। आया मुबारका नंबर 62 का मुताला करें। मालिक कायनात मोमिन की तारीफ करता है और मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमल मोमिनून, ईमान वाले तो वही लोग हैं। इन्नमा कलिमा हसर है और हसर सिर्फ और फकत का माना भी देता है। इन्नमल मोमिनून, मालिक कायनात फरमा रहा है कि ईमान वाले फकत वही हैं। मौला कौन? अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए। आगे रब्बे कायनात फरमाता है, वाइजा कानू माहू अला अम्रिन जामे, ये कलिमा पढ़ने वाले अगर इन्हें बारगाहे मुस्तफा नसीब हो जाए, ताजदार कायनात इन्हें बुलाएं, ये महबूबे कायनात की सोहबत में हो, लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू, बारगाहे मुस्तफा में हो, अगर इन्हें किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बारगाहे मुस्तफा से उठ के जाना पड़े, रब फरमाता है जो ईमान वाले हैं वो मुस्तफा की इजाजत के बगैर उठ के जाते भी नहीं हैं। लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू, रब कायनात ईमान वालों की खूबी बयान करता है और ईमान वालों की सिफत बयान करता है। रब फरमाता है ईमान वाले फकत वो हैं कि अगर उन्हें बारगाहे मुस्तफा नसीब हो जाए, अगर उन्हें सोहबत मुस्तफा नसीब हो जाए, अगर बारगाहे मुस्तफा से किसी मजबूरी की वजह से, परेशानी की वजह से, शरई उज़र की वजह से उठ के जाना पड़े, उस वक्त तक उठ के जाते नहीं हैं जब तक मेरे हबीब से इजाजत न ले लें। सामीने मोहतरम, रब्बे कायनात इससे आगे भी कलाम करता है। मेरा अल्लाह फिर फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब वो लोग जो आपसे इजाजत लेके जाते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, आगे फिर अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही,
ऐ मेरे महबूब जो इजाजत लेके जाते हैं बस वही ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत नुक्ता एक ही समझा रहा है, अंदाज़े बयां बदल बदल कर। पहले फरमाया इन्नमल मोमिनून, ईमान वाले फकत वो हैं कि अगर बारगाहे मुस्तफा नसीब हो जाए और मजबूरन उठ के जाना पड़े तो महबूब की इजाजत के बगैर नहीं जाते। फिर फरमाया मेरे महबूब जो इजाजत लेके जाते हैं बस वही ईमान वाले हैं। सामीन मोहतरम, इससे आगे मेरा अल्लाह और लतीफ अंदाज में कलाम करता। रब्बे कायनात फरमाता है वाइज़स्ताज़नू का लिबादी शानिहिम, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो आपकी सोहबत में आ गए, आपकी बारगाह में आ गए, अगर उन्हें कोई मजबूरी पेश आ जाए, कोई परेशानी पेश आ जाए और वो मजबूरी लेकर आपकी बारगाह में इजाजत लेने आ जाएं, अगर वो आपकी बारगाह में इजाजत लेने आ जाएं। सामीने मोहतरम, अकली तकाजा देखें। अकल तो ये कहती है, रब ये फरमाता महबूब वो आ चुके हैं और अगर कोई मजबूरन आपसे इजाजत ले तो उसे जाने की इजाजत दे दे। अकल तो कहती है कि बयान ऐसा आता, लेकिन रब फरमाता है वाइज़स्ताज़नू का लिबादी शानिहिम, ऐ मेरे हबीब अगर वो किसी मजबूरी की वजह से, किसी फोतीदगी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से आपकी बारगाह में इजाजत लेने आए, फाज़ल लिमन शिअता मिनहुम, ऐ मेरे महबूब हम मालिक आपको बनाते हैं, मुख्तार आपको बनाते हैं। अगर इजाजत लेने आ जाएं मेरे मुस्तफा जिसको दिल चाहे इजाजत अता कर दें, अगर दिल ना चाहे तो इजाजत अता ना फरमाए। रब्बे कायनात ने मालिक व मुख्तार सोहने मुस्तफा को बना दिया। और इससे आगे मेरा अल्लाह अजीब तर कलाम फरमा रहा है। रब्बे कायनात आगे फरमाता है वस्तगफिर लहुमुल्लाह, ऐ मेरे महबूब वो लोग जो आपसे इजाजत लेके चले गए, कौन? जो इजाजत लेके जा चुके, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, इजाजत लेकर जाने वालों के लिए रब की बारगाह में इस्तिगफार करें, रब की बारगाह में उनकी बख्शिश के लिए इल्तिजा करें। ज़हन सवाल करता है मौला वो जो महबूब से इजाजत लेके गए और ताजदार कायनात ने खुद उन्हें जाने की इजाजत अता फरमाई, मेरे मौला वो अदब के तो सारे तकाजे पूरे करके गए, अदब के सारे तकाजे पूरे करके गए, कोई बेअदबी नहीं की, कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, तो मौला फिर क्यों फरमाता है वस्तगफिर लहुमुल्लाह, महबूब आप उनके लिए माफी मांगे, उनके लिए इस्तिगफार करें, उनकी बख्शिश के लिए इल्तिजा करें। मौला बता राज क्या है? तो रब्बे कायनात फरमाता है कि दुनिया के इंसानों जान लो रब की निगाह में बारगाहे मुस्तफा से बड़ा कायनात में तो कोई काम ही न था। रब की निगाह में दीदारे मुस्तफा से बड़ा कोई काम न था। रब की निगाह में सोहबत मुस्तफा से बड़ा कोई काम न था। अगर उनके घर कोई फोतीदगी हो गई, कोई परेशानी पेश आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ होता है, होता फिरे, रब चाहता है अगर तुम्हें दीदारे मुस्तफा मिल गया, सोहबत मुस्तफा मिल गई, बारगाहे मुस्तफा नसीब हो गई, पीछे सारी दुनिया मरती है तो मर जाती, तुम बारगाहे मुस्तफा को छोड़ के न जाते।
रब चाहता है अगर मेरे महबूब का मुखड़ा देखने को मिला है, सब कुछ छोड़ दो, महबूब की दीद में लग जाओ। इसलिए रब्बे कायनात फरमाता है कि जाहिरन उन्होंने तो कोई बेअदबी नहीं की, लेकिन रब चाहता था कि वो सोहबत मुस्तफा से उठ के न जाते, कहीं ऐसा ना हो कि रब का जलाल भड़क उठे, इसके बावजूद वो कहीं रब की गिरफ्त में ना आ जाए। महबूब आपने जाने की इजाजत दी है, अब उनके लिए इस्तिगफार भी कर दे। तो सामीन मोहतरम, इस पूरी आया करीमा को बार बार पढ़े। रब्बे कायनात ने आगाज इन्नमल मोमिनून से किया। गोया रब्बे कायनात इस आया मुबारका में यही नुक्ता समझा रहा है, लोगों ईमान बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना होने का नाम है। फिर आइए सामीन मोहतरम, सूरतुन निसा का एक मुकाम पढ़े। यह कुरान मजीद फुरकान हमीद का पारा नंबर 5 है, सूरत का नंबर 4 है, सूरतुन निसा, आया मुबारक नंबर 65 को पढ़े। मालिक कायनात यहां अंदाजे मुलातिफाना से कलाम करता है। रब फरमाता है, फला व रब्बिक, सोनिया तेरे रब दी कसम, मेरे महबूब तेरे रब दी कसम। सामीन मोहतरम, ये पहले कलिमात ही रोक लेते, फला व रब्बिक, महबूब तेरे रब दी कसम। जहन सवाल करता है, मौला हम भी तो कहते हैं तू हमारा रब है, तो बता क्या तू हमारा रब नहीं है? अल्लाह फरमाते हैं, हां बंदे मैं तेरा भी रब हूं। मौला क्या तू कुल आलमीन का रब नहीं है? जवाब आया, हां मैं कुल आलमीन का रब हूं। तो ऐ रब्बे कायनात, फिर ऐसा क्यों नहीं कहता कि कुल आलमीन के रब की कसम? तो जवाब आता है कि सवाल करने वाले, बेशक मैं रब कुल कायनात का हूं, आलम नबातात का रब भी मैं हूं, आलम जमादात का रब भी मैं हूं, आलम इंस का रब भी मैं हूं, कुल आलमीन का रब मैं हूं। लेकिन जितना मजा रब्बे मोहम्मद कहलाने में आता है, इतना मजा किसी और का रब कहलाने में आता नहीं है। फला व रब्बिक, ऐ प्यारे महबूब तेरे रब की कसम। अगले अल्फाज पे गौर करें, मालिक कायनात अपनी रब्बूबियत की कसम उठा के इरशाद क्या फरमाता है, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ला युमिनूना, रब अपनी कसम उठा कर फरमाता है कि महबूब तेरे रब की कसम, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जिंदगी के हर मुआमले में हाकिम मोहम्मद मुस्तफा को न बना ले। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जिंदगी का मालिक व मुख्तार सोहने हबीब को न बना ले। सामीन मोहतरम, रब्बे कायनात इताअत और इत्तिबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दे रहा है, क्योंकि मेरा मौजू इताअत और इत्तिबाए मुस्तफा नहीं, इसलिए मैं उस नुक्ता को बयान नहीं करूंगा। मालिक कायनात फरमाता है, कोई भी मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक प्यारे मोहम्मद मुस्तफा को जिंदगी के हर मामले का हाकिम न बनाए। इससे आगे रब्बे कायनात और लतीफ कलाम फरमा रहा है। मेरा अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है,
सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत। रब कायनात फरमाता है फिर जो फैसला भी मेरा महबूब फरमा दे, महबूब के फैसले के हवाले से तुम्हारे दिल में हल्की सी खलश नहीं आनी चाहिए। जो फैसला जुबान मुस्तफा से हो जाए, जो फैसला दरे मुस्तफा से हो जाए, तुम्हारे लिए लाजिम है कि महबूब के हर फैसले को खुशी से कबूल करो। महबूब के हर फैसले को खुशी से कबूल करो। वायुसल्लिमू तस्लीमा, खुशी से कबूल करके अदब और मोहब्बत से फर्मा बरदारी इख्तियार करो। तो सामीन मोहतरम, इन दोनों आयात करीमा ने यही राज समझाया है कि अगर ईमान की हकीकत जानना चाहते हो तो फिर समझ लो ईमान दर हकीकत बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना हो जाने का नाम है। ईमान अदब मुस्तफा में फना हो जाने का नाम है।